हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द फ्यूचर केमिस्ट्री, जिस पे आप सीखते हैं केमिस्ट्री और पढ़ाते हैं सत्यम सर। तो हुआ क्या कि हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के दौर में अभी थे, सॉल्यूशन पढ़ रहे थे। सॉल्यूशन में हम लोगों ने देखा था सॉल्यूशन का कंपोनेंट और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसके बाद हम लोगों ने देखा था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को डिफाइन करता है हेनरी लॉ, जिसको कह कि यानी कि जहाँ पे गैस इन लिक्विड आएगा वहाँ पे हेनरी लॉ का हमको कंसेप्ट लगाना है। अभी हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तो लिक्विड इन लिक्विड का जो हम कंसेप्ट देखेंगे वो कंसेप्ट है आपका राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ, हेनरी लॉ याद रखना है। पॉइंट ऑफ व्यू से यानी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों लॉ में से एक लॉ पूछना तय है। तो बच्चों दोनों लॉ में से एक लॉ को क्या करना है, आपको अच्छे से याद कर लेना है बहुत बढ़िया तरीके से। आगे जब हम बढ़ेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हम लोग एक आइडियल नॉन आइडियल देखेंगे और फिर कॉलिगेटिव पढ़ेंगे और सॉल्यूशन को करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, द एंड। ठीक है बच्चों, तो देखिए लिक्विड इन लिक्विड का सॉल्यूशन। लिक्विड आपको दो टाइप का मिलेगा। पहले हम हेडिंग क्या देते हैं, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। बच्चों हम लोग देखेंगे लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन देखेंगे तो इसमें पहले हमको पढ़ना पड़ता है वेपर प्रेशर। लेकिन देखो जैसे हम बता रहे हैं, जिस टर्म से बता रहे हैं उसी टर्म से समझो। लिक्विड आपको इसमें दो टाइप का लिक्विड मिलेगा। एक लिक्विड होगा वोलाटाइल और एक लिक्विड होगा बच्चों नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल लिक्विड क्या होगा, जो इजीली वेपर बनाता है, जो इजीली वेपर बनाता है, जो इजीली वेपर बनाता है, जो इजीली वेपर नहीं बनाता है। जो वेपर नहीं बनाता है यानी कि जो इजीली वेपर बनाएगा वो क्या होगा आपका वोलाटाइल। जो इजीली वेपर नहीं बनाएगा वो क्या हो जाएगा नॉन वोलाटाइल। तो बच्चों ध्यान रखना है, एक वोलाटाइल और एक नॉन वोलाटाइल। सुनिएगा, जो इजीली वेपर बनाता है वो वोलाटाइल और जो इजीली वेपर नहीं बनाता है वो नॉन वोलाटाइल। इस चैप्टर में पढ़ने के पहले हम जैसे ही स्टार्टिंग सॉल्यूशन किए थे तो हम बोले थे कि जहाँ पे ए लिखेंगे वहाँ पे सॉल्यूट समझना और जहाँ पे बी लिखेंगे वहाँ पे सॉल्वेंट समझना। यानी कि ए का मतलब बच्चों समझ लेना है तुम लोग को सॉल्यूट और बी का मतलब समझ लेना है सॉल्वेंट। ए का मतलब क्या समझना है सॉल्यूट, बी का मतलब क्या समझना है बच्चों सॉल्वेंट समझना है। ठीक है, तो और एक और वर्ड जहाँ पे पी नॉट वर्ड आ जाए, पी नॉट वर्ड का मतलब समझ लेना वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पी नॉट का मतलब क्या है बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे वोलाटाइल क्या है, नॉन वोलाटाइल क्या है, पी नॉट का मतलब क्या है, ए का मतलब सॉलिड समझ लेना है, बी का मतलब सॉल्वेंट समझ लेना है। ये चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंट्रोडक्शन था, यानी टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम लोग जो देखेंगे उस पर ध्यान दीजिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे बच्चों वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा बच्चों इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है, तो इवेपोरेशन वेपर प्रेशर समझने के पहले हमको क्या समझना पड़ेगा, इवेपोरेशन समझना पड़ेगा। जैसे देखते क्या है कि ध्यान दीजिएगा, तो वेपर प्रेशर पढ़ने के पहले हम क्या समझेंगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है समझिएगा, एक कंटेनर ले लेते हैं,
इसमें क्या है बच्चों, कंटेनर में क्या है, लिक्विड। कंटेनर में क्या है, लिक्विड। क्या करते हैं इसमें, किसी एक लिक्विड का, किसी एक ड्रॉप का हम बात करते हैं। कोई एक ड्रॉप है, कोई एक ड्रॉप है। इस ड्रॉप पे चारों तरफ से फोर्स ऑफ क्या लग रहा होगा, अट्रैक्शन लग रहा होगा। चारों तरफ से इक्वल अमाउंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। तो इस पर नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है। और यहाँ पे जो अपर सरफेस पे जो लिक्विड मॉलिक्यूल है उस पर भी क्या होगा, नीचे की तरफ ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। यानी कि लिक्विड हम कैसा ले लिए, वोलाटाइल लिक्विड। हमने टेम्परेचर नहीं दिया, क्यों, क्योंकि वोलाटाइल लिक्विड के पास वेपर बनाने की टेंडेंसी होती है। जैसे एक बोतल पानी लेके रख दो, 2, 3, 4, 5 दिन बाद देखो तो ऑलरेडी वेपर बन चुका होगा। तो सर बोतल पे दिखता क्यों नहीं है, तो पानी कलरलेस होता है। अगर वही पानी ब्लैक कलर का होता तो बोतल पे तुम्हारा दिख रहा होता वेपर। ठीक है। तो पहला यानी कि लाइक गैसेज लिक्विड molecules have kinetic energy। ठीक है। गैस की तरह लिक्विड मॉलिक्यूल के पास भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि क्या कर रहा होगा, वो निकलना चाह रहा होगा। ठीक है। और इसका देख रहे हैं, जैसे ही इसमें से कोई एक मॉलिक्यूल ऐसे हुआ स्किप कर गया। क्या कर गया, स्किप कर गया एक मॉलिक्यूल, तो फिर क्या होगा, नीचे से एक मॉलिक्यूल आएगा और इसको फुलफिल कर देगा। जैसे ही मान लो ये स्किप किया तो नीचे से आएगा, ऐसे करके स्किप करते जाएगा और नीचे से ऊपरी सरफेस पे एक एक मॉलिक्यूल आते जाएगा, यानी वेपर ये बनते जाएगा। ठीक है। यानी कि ध्यान क्या देना है कि ऊपर वाला मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, ऊपर वाला मॉलिक्यूल आपका स्केप कर रहा है और नीचे वाले मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, ऊपर वाले के पास तो सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है और नीचे वाले को क्या कर रहा है, नीचे वाले को इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक कर रहा है। ठीक है। यानी कि ये क्या कर रहा है, अपर मॉलिक्यूल इज breaking force of attraction of other molecule। बच्चों ध्यान देना, जैसे हम समझा रहे हैं, देखो बहुत ज़्यादा तो हम स्कॉलर हैं नहीं, बट आई थिंक इतना अच्छा समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा। ऊपर वाला सरफेस क्या हो रहा होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे वीक है और स्केप कर गया तो नीचे वाला मॉलिक्यूल आएगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका क्या कर दे रहा है, इम्प्टी स्पेस में क्या कर जा रहा है, स्केप कर जा रहा है और नीचे वाला का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, वो फिर वेपर बन के इवेपोरेट हो जा रहा है। यानी इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ process is called evaporation। इस प्रकार के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है। इवेपोरेशन बोलते हैं। अब देखो इवेपोरेशन हो कब रहा है, जब नीचे वाला सरफेस पे आ रहा है, फिर नीचे वाला सरफेस पे आ रहा है, फिर नीचे वाला सरफेस पे आ रहा है। अरे भाई सरफेस हो रहा है, यानी कि कैसा फेनोमेना है, ये सरफेस फेनोमेना है। यानी कि ये डिपेंड्स ऑन सरफेस, किस पे डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिपेंड्स ऑन सरफेस, सो इट इज सरफेस फेनोमेना। कैसा घटना है, तो इस सरफेस के द्वारा हुआ घटना है, सीधा ध्यान रखना है बच्चों।
और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। अभी तक हमने खुला रखा था, पता नहीं दिमाग घूम गया, हम इसको क्या कर दिए, इसको क्लोज कर दिए। क्लोज कंटेनर में इसका हम देखते हैं क्या होता है। समझते चलिएगा प्रोसेस वाइज। हम लोग वेपर देख लिए, इवेपोरेशन समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि क्लोज कर देते हैं। ठीक है, हम क्लोज करने के लिए ऐसा करते हैं, ऐसा हमने ले लिया। थोड़ा सा मोटा ले लेते हैं। हाँ, ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, इस ट्यूब को मैनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैनोमीटर। और इसमें हमने क्या किया कि मरकरी फील्ड कर दिया। क्या कर दिया, मरकरी फील्ड कर दिया। एच जी सुनिएगा गौर से, यहाँ तक फील्ड कर दिया हमने क्या कर दिया बच्चों, मरकरी फील्ड कर दिया। और इसको एक कोई ऐसा नट वगैरह लिए होंगे, बोल्ट वगैरह लिए होंगे, और वहाँ पे उसको हमने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ठीक, और इसमें लिक्विड फिल कर दिया। देखना साइंटिस्ट क्या होगा, सोचना कि तुम ही हो जो कर रहे हो, वो तुम ही हो, कोई और नहीं, वो खुद आप है। एंड यू आर डूइंग सच टाइप ऑफ जॉब। किस टाइप का जॉब कर रहे हैं कि आप अपने लैब में बैठे और ऐसा कंटेनर लिए, उसमें मैनोमीटर जोड़ दिए, उसमें मरकरी फील्ड कर दिए। आपने क्या किया कि इसमें वोलाटाइल लिक्विड डाल दिया। कैसा लिक्विड डाल दिया, वोलाटाइल। हम टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं कहीं पर टेम्परेचर की बात कर रहा होगा तो कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहा होगा। हमने वोलाटाइल लिक्विड इसमें डाल दिया। क्या होगा बच्चों कि वेपर बनने लगा, वेपर बनने लगा, वेपर बनने लगा, वेपर बनने लगा, वेपर बनने लगा। जैसे ही वेपर बनने लगा तो हम सोचे कि थोड़ा बाहर से टहल के आते हैं। जैसे ही बाहर टहलने गए तो कोई बच्चा आया और इसको खोल दिया। इसको क्या कर दिया, खोल दिया। बस ये वेपर क्या होगा कि इसको जगह मिला और ये वेपर यहाँ पे आने लगा, वेपर यहाँ पे आ गया, ये वेपर यहाँ पे आ गया। तो इनिशियली तो इस शेप में था। जैसे ही वेपर इस पर प्रेशर एग्जर्ट किया, वेपर क्या किया, उस पर प्रेशर एग्जर्ट किया मरकरी पे। मरकरी क्या किया, यहाँ से ट्रिंग 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 ट्रिंग, यहाँ पे लेवल है, यानी यहाँ पे इरेज कर गया। ड्यू टू किसके कारण, वेपर के कारण। ड्यू टू वेपर, वेपर के कारण क्या कर गया, वो रेज कर गया बच्चों। जब वेपर के कारण रेज कर गया तो ये वेपर के प्रेशर के कारण, ड्यू टू वेपर प्रेशर। देखो अब जिस चीज का डिफिनेशन खोज रहे थे तुम मिल रहा है कि वेपर प्रेशर क्या है। जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा वही वेपर प्रेशर होगा। देखो फिर जब देखा कि बाप रे भैया, चाहे जो भी, मान लो कि तुम्हारा शादीशुदा नहीं है, इमेजिन कर लो कि एक सुंदर लड़की से तुम्हारा शादी हो गया है और तुम्हारा बच्चा है क्यूट सा, ठीक, जिसको तुम डांट नहीं सकता है ना। तो फिर क्या हुआ कि बच्चा डर गया कि बाप रे पापा कहीं गुस्सा आ जाएंगे, फिर लिया और यहाँ पे फिर ब्लॉक कर दिया। ठीक है, और तुम आए और तुम देख लिए कि जो है यार इसका लेवल यहाँ पे था, रेज कर गया है। तो तुम वेपर प्रेशर का कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में थोड़ा थोड़ा आने लगा। तुम पहले तो सोचे थे बच्चा पे गुस्सा करने के लिए, लेकिन गुस्सा कर नहीं सकते हो ना, क्योंकि बीबी सुंदर है और सुंदर बीबी होने की वजह से आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसके अधीन में तो काम करना ही पड़ेगा। वो जो बोलेगी वो आपको सुनना पड़ेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है। मेरा तो हुआ नहीं इसलिए एक्सपीरियंस नहीं है,
अब आप भी नहीं सोचिएगा कि सर आपका हुआ नहीं तो इतना एक्सपीरियंस लाए कहाँ से। अरे बच्चों आ जाता है, अगल बगल में देखते हैं ना, अगल बगल में देखते हैं। और इमेजिनरी मैरिज तो सबका होता है, तो इमेजिनरी मैरिज से तो एक्सपीरियंस लिया ही जा सकता है, चलो, लेकिन इमेजिनरी बच्चा नहीं होता तो फिर क्या हुआ कि इसको लॉक कर दिया, लॉक कर दिया। अरे वेपर बना रहा है, अब इधर का तुम भूल जाओ, ये वेपर बना रहा है। सीधा याद रखना है कि वेपर के कारण मरकरी का ही क्या हुआ, मतलब लेवल अपग्रेड कर गया, रेज कर गया। ये वेपर बना रहा है, वेपर बना रहा है। इनिशियली बोट तो छोटा है क्योंकि अभी लॉकडाउन में गांव में है, जब अपने ऑफिस पे होते हैं वहाँ पे, तो इनिशियली स्टार्टिंग में पहला नंबर, इनिशियली रेट ऑफ इवेपोरेशन पहले क्या कर रहा होगा, सीधे 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 वेपर बन रहा होगा, इवेपोरेट हो रहा होगा, इवेपोरेट हो रहा होगा, इवेपोरेट हो रहा होगा, अब वेपर बन रहा होगा। तो इनिशियली स्टार्टिंग में रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन कैसे समझाएं बच्चों, इवेपोरेशन ग्रेटर होगा रेट ऑफ कंडेंसेशन से, ठीक है। रेट ऑफ इवेपोरेशन ग्रेटर होगा रेट ऑफ कंडेंसेशन से। हमने बच्चों लिखा है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो थोड़ा सा जूम करके देख लियो या सुन लो कि हमने लिख दिया रेट ऑफ इवेपोरेशन ग्रेटर होगा रेट ऑफ कंडेंसेशन से। रेट का मतलब क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट का मतलब क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि 5 मॉलिक्यूल वेपर जो है, लिक्विड का वेपर, 5 मॉलिक्यूल लिक्विड का वेपर 1 सेकंड में बन रहा है, यानी 5 मॉलिक्यूल वेपर पर सेकंड, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ वेपर। तो अभी सिर्फ वेपर बन रहा है, कंडेंसेशन तो हो नहीं रहा है। कंडेंसेशन हम समझाएंगे, इनिशियली ये रहा होगा, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, दूसरा ध्यान रखना, कुछ समय के बाद, आफ्टर टाइम टी, कुछ 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 50 मिनट, यानी टाइम टी पे क्या होने लगा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल हो गया रेट ऑफ कंडेंसेशन। रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो गया, रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो गया। बच्चों कंडेंसेशन होता क्या है, पहले गौर से सुनो, यहाँ पे हम कंडेंसेशन लिखेंगे, यानी कि पहले इवेपोरेशन हुआ होगा, पहले क्या हुआ होगा, वेपर बना होगा, पहले क्या हुआ होगा, वेपर बना होगा। जैसे ही वेपर बना होगा तो द वेपर मॉलिक्यूल विल कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर। ये वेपर बना होगा, ये वेपर बना होगा, ये वेपर बना होगा, ये वेपर मॉलिक्यूल क्या होगा, वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड कर रहा होगा, टकरा होगा, रहा होगा। द वेपर मॉलिक्यूल विल collide with wall of container, wall of, आराम से बच्चों, container, and will get converted into liquid is called कंडेंसेशन। यानी कि जो वेपर मॉलिक्यूल है, पहले तो वेपर बन गया होगा, उसके बाद वॉल ऑफ कंटेनर में क्या हुआ होगा, कोलाइड हुआ होगा। जैसे ही वेपर कोलाइड होगा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड में कन्वर्ट होकर के फिर वापस आने लगेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे। तो टाइम टी पे क्या हो रहा होगा, इधर से वेपर बना रहा होगा, जो रेट वेपर बनाने का होगा, यानी कि 1 सेकंड में 5 मॉलिक्यूल जो है वेपर बन रहा होगा, तो 1 सेकंड में क्या कर रहा होगा, 5 वेपर का मॉलिक्यूल लिक्विड बन जा रहा होगा। लिक्विड 5 को वेपर बनाया, वेपर 5 को लिक्विड, लिक्विड 5 को वेपर, वेपर 5 को लिक्विड, 1 सेकंड में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि इक्वल हो गया रेट ऑफ कंडेंसेशन से। उस जब दोनों एक दूसरे इक्वल हो जाए, जिस कंडीशन पे, जिस टाइम पे, टाइम टी यानी 20 सेकंड, 25 मिनट, 30 मिनट या 12:10 पे या 12:25 पे, जब दोनों इक्वल हो जाए, जिस टाइम पे, उस टाइम पे जब इक्वल हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि क्या कर लिया, इक्विलिब्रियम अटेंड कर लिया, यानी दोनों एक दूसरे को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया बच्चों।
समझ में आया? तो इक्विलिब्रियम अटेंड कर लिया। अब देखो बैठे हुए हम, यानी तुम बैठे हुए हो, ठीक, बीवी तुम्हारी काम में है, बच्चा गलती किया उसको भूल भी गया, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं। देख रहे हैं तो क्या हो गया कि इवेपोरेशन कंडेंसेशन के क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक, तो जैसे ही हम इसका इंतजार कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, जैसे ही इंतजार की घड़ी पूरी हुई, क्या हो गया, इसी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये जो वेपर होगा, इस लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा, उसी प्रेशर को वेपर प्रेशर बोल देंगे बच्चों। क्या बात है, समझ आया? तो डिफिनीशन लिखवा देते हैं, यानी कि मिटाएं, इसको लिख लो या क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हम ज़्यादा बात लिखाते नहीं हैं, स्टोरी में बोलते हैं, फिर हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, या इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं, बोर्ड में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है तुमको, कोई दिक्कत नहीं, एक रत्ती का दिक्कत नहीं होगा। समझ में आया? देखो क्या होगा, at equilibrium condition the pressure applied by vapor at equilibrium condition, the pressure applied by vapor, ये खत्म हो रहा है, हम अभी डाल लेते हैं 1 मिनट। अप्लाइड बाई वेपर ऑन लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है बच्चों, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या हुआ होगा कि वेपर के द्वारा जो लिक्विड सरफेस पे जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा, उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे बच्चों। कुछ पॉइंट्स है, कुछ फैक्टर है, कुछ मेन पॉइंट है वेपर प्रेशर का, उसको देखने की ज़रूरत है। तो ध्यान दीजिएगा और एकदम गौर से देखिएगा। देखिए कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है सॉल्यूशन चैप्टर, बहुत आसान है, बस सीधा याद रखना है कि जैसे ही गैस इन लिक्विड हम बोले तो तुमको क्या समझ जाना है बच्चों, गैस इन लिक्विड बोले तो इसको लिख लिए, गैस इन लिक्विड बोले तो समझ जाना है कि हेनरी लॉ पढ़ाने वाला है। ठीक, लिक्विड इन लिक्विड बोले, ठीक ना, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वोलेटाइल लिक्विड का पढ़ेंगे, अभी सिर्फ वेपर प्रेशर देख रहे हैं। ठीक है, तो बोले तो राउल्ट्स लॉ समझ जाना है। ठीक, देखो ये रात सुहानी, पता नहीं गाना है कि नहीं, देखो रात सुहानी, मुंह में जो आया हम गा दिए, गाना बन गया। पहला कुछ पॉइंट है वेपर प्रेशर का, कुछ पॉइंट है। पहला, इट इज नॉट सरफेस फेनोमेना, ये क्या है, सरफेस फेनोमेना नहीं है। दूसरा, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन, वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता है किस पे, ए नंबर में, अमाउंट ऑफ लिक्विड, और दूसरा शेप या, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शेप या साइज ऑफ कंटेनर। बच्चों वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता है अमाउंट ऑफ लिक्विड पे या साइज ऑफ कंटेनर पे। सबसे पहले कि वेपर प्रेशर एक सरफेस फेनोमेना नहीं है। ठीक, दूसरा कि वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता है अमाउंट ऑफ लिक्विड पे, कितना भी लिक्विड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अमाउंट ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड नहीं करता है, और इसमें बी नंबर में शेप या साइज ऑफ कंटेनर पे भी डिपेंड
नहीं करता है। हाँ, इवेपोरेट बहुत जल्दी हो जाएगा, और तुम्हारे इवेपोरेशन से मत समझो, इवेपोरेट बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन प्रेशर जो लगाने का प्रोसेस है, बड़ा कंटेनर लोगे तो जितना लिक्विड दोगे पूरा लिक्विड जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन प्रेशर जो एक्ट करेगा, प्रेशर जो एक्ट करेगा वेपर हर एक लिक्विड के सरफेस पे, उससे कोई फर्क करने वाला नहीं है। यानी तो डिपेंड किस पे करेगा, तो तीसरा ध्यान दीजिएगा, इट डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ लिक्विड। ये डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ लिक्विड कैसा है। बच्चों ध्यान देना, ये डिपेंड्स करेगा नेचर ऑफ लिक्विड पे, कि नेचर ऑफ लिक्विड कैसा है, यानी उसमें फोर्स ऑफ मतलब इंटरमोलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन कैसा है, यानी जल्दी वेपर बनाने वाला है कि थोड़ा लेट से वेपर बनाने वाला है। जल्दी वेपर बनाने वाला होगा, ज़्यादा वेपर बनाएगा तो ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, यानी कि डिपेंड्स ऑन किस पे करेगा, नेचर ऑफ लिक्विड पे। समझ में आ गया बच्चों? देखो 3 पॉइंट लिख लीजिएगा। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड, यानी कि आपका वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। सवाल करेंगे हम लोग, यानी वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा बच्चों, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। ध्यान देना है, वेपर प्रेशर किसके, यानी इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर कम होगा। क्यों? क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो जल्दी वेपर बनाएगा ही नहीं ना। एक दूसरे के साथ क्या होगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वेपर जल्दी बनेगा नहीं। हमारा वेपर बनने के लिए इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम लूज होना चाहिए, कि थोड़ा भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे भी रखे तो धीरे धीरे वेपर बनाने लगे। जैसे ही वेपर बनाएगा, जब वेपर बनेगा तब तो वेपर प्रेशर की चर्चा करेंगे हम लोग, है ना। ठीक, और टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो वेपर इंक्रीज करता है, याद रखना। यानी कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, ये भी लाइन याद रखना, तो वेपर इंक्रीजेज। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वेपर इंक्रीज करेगा। लेकिन हम लोगों ने कहीं टेम्परेचर नहीं लिया, क्यों? क्योंकि हम लोग वोलेटाइल लिक्विड के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों। क्लियर? समझ में आ गया वेपर प्रेशर? ये भी समझ में आ गया कि वेपर प्रेशर और इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में रिलेशन क्या है। जैसे मान लो, जैसे हम मान लेते हैं एक AOH है और एक BOH है, ठीक है। ये दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दोनों के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बोलता है कि इसमें फिर भी इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है और इसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। दोनों को एक कंटेनर में डाल दिए। अब देखो, जब इसमें मान लेते हैं इसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा और इसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कम है, तो जल्दी वेपर बना दिया, जल्दी वेपर हाइड्रोजन गैस निकल गया। इसमें फोर्स ज़्यादा तो थोड़ा लेट वेपर बनाएगा, तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कम है तो वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, ये है, ये भी है, तो वेपर प्रेशर B का ज़्यादा होगा बच्चों, ऐसे। समझ आया? यानी वेपर प्रेशर क्या होगा, B का ज़्यादा होगा, ऐसे। ठीक है, तो ये था आपका वेपर प्रेशर का कंसेप्ट। इवेपोरेशन भी समझ में आया आपको, वेपर प्रेशर भी समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा कि होता क्या है आगे। आगे क्या होता है, जो होगा सो देखा जाएगा। देखो बच्चों, करते क्या है कि एक कंटेनर है, बस इसी लेक्चर में सवाल होगा, अच्छे से हम लोग सवाल भी करेंगे और बने रहिए मेरे साथ, एकदम अच्छे से देखते रहिए। जैसे देखिए बच्चों, ये कंटेनर है, ठीक है, और ये कंटेनर है, इसमें वोलेटाइल लिक्विड है और इसमें वोलेटाइल लिक्विड B डाल दिए। इसमें लिक्विड है, इसमें लिक्विड B। दोनों लिक्विड को क्या किए कि हम मिला दिए, दोनों लिक्विड को क्या कर दिए, मिला दिए। और एक बड़ा सा कंटेनर लिए
और उसमें डाल दिए लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी। ठीक है, आ रहा समझ में? लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी, ये लिक्विड ए है, ये लिक्विड बी है। ठीक है बच्चों, इसका जो वेपर प्रेशर बन रहा होगा, पहले इसका वेपर प्रेशर बन रहा होगा तो इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा। सॉरी, इसका प्रेशर क्या होगा? वेपर प्रेशर ए होगा। इसका बन रहा होगा तो ये बी होगा, बी होगा। और इसका टोटल क्या हो जाएगा? इसका पी ए, ये भी दोनों भाई हम वोलेटाइल लिए हैं। दोनों लिक्विड कैसा लिए हैं? वोलेटाइल वोलेटाइल मिला रहे हैं। ये तो साइड ही हो गया, वोलेटाइल वोलेटाइल, रिजल्ट कहाँ है? तो ये वोलेटाइल वोलेटाइल दोनों को क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं। तो लिक्विड है, लिक्विड भी है ना, तो ये भी वेपर बना रहा है, ये भी वेपर बना रहा है। जब दोनों को मिला दिए तब तो दोनों बनाएगा ना भाई। तो इसका जो प्रेशर होगा, इसका प्रेशर होगा, यानी कि इस कंटेनर में टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? पी ए प्लस पी बी। समझ में आया बच्चों? आ रहा है समझ में? यानी कि बोलता क्या है राउल्ट्स लॉ, हम लोग राउल्ट्स लॉ देख रहे हैं। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? राउल लॉ नहीं, राउल्ट्स लॉ, या ना राहुल लॉ नहीं। वो वाला राहुल मत समझो, माधुरी दीक्षित वाला राहुल। राहुल तुम मुझे छोड़ के नहीं, वो वाला राहुल नहीं है, यहाँ अलग है। तो पी ए पी बी, पी टी क्या हो गया? पी ए प्लस पी बी। तो हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में क्या कर रहे थे कि क्या बोल रहे थे? क्या 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 क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यानी गैस का पार्शियल प्रेशर जो होगा डायरेक्टली होगा उसके मोल फ्रैक्शन की। आ गया समझ में? यानी कि यहाँ पे पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स है और यहाँ पे पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स बी के। पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स है और पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स बी। बच्चों जब एक्स ए और एक्स बी है, सुन लीजिएगा, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है और पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट के होगा। कांस्टेंट क्या होगा? के होगा। जैसे ही कांस्टेंट के होगा तो उस के का वैल्यू क्या आ जाएगा? हम ये अलग ड्राइव करके दिखाते हैं। जैसे पी ए इक्वल्स टू मान लेते हैं के इंटू एक्स ए। के इंटू क्या है? एक्स ए। और प्योर लिक्विड है, ये प्योर लिक्विड है भाई। ये क्या है? प्योर लिक्विड है। ये क्या है? प्योर लिक्विड है। दोनों को मिला दिए हम, दोनों को क्या कर दिए हैं? मिला दिए। तो पी ए इक्वल्स टू के इंटू एक्स ए है। ठीक है, यानी कि प्योर लिक्विड के लिए, प्योर लिक्विड के लिए यानी एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर तो एक्स बी 0 है, एक्स बी 0 है, तो एक्स ए इक्वल्स टू क्या हो गया? 1 हो गया। यानी प्योर लिक्विड के लिए के क्या हो जाएगा? ये अगर 1 वैल्यू डालेंगे तो के हो जाएगा, के इक्वल्स टू पी नॉट ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और पी बी के लिए पी नॉट भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी कि पी ए इक्वल्स कॉन्स्टेंट की जगह क्या ले लें? पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी इक्वल्स टू क्या ले लें? पी नॉट बी एक्स बी। तो पी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पी टी इक्वल्स टू हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। समझ आया बच्चों? पी टी इक्वल्स टू क्या हो गया? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। क्लियर? समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये था आपका राउल्ट्स लॉ। अब इस पर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, एक दो न्यूमेरिकल, और फिर क्या करते हैं इस पर ग्राफ देखते हैं बच्चों। तो न्यूमेरिकल लिखिए। तो बच्चों सवाल क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ CH3Cl एंड CH2Cl आर 540 mmHg एंड 402 mmHg रिस्पेक्टिवली। यानी कि CH3Cl का वेपर प्रेशर 540 है और आपका इसका वेपर प्रेशर क्या बोलते हैं CH2Cl2 का वेपर प्रेशर 402 mmHg है।
दोनों को मिक्स कर देता है और CH3Cl 101 ग्राम है और CH2Cl2 85 ग्राम है, दोनों को मिक्स कर दिया एक कंटेनर भी। तो बोलता है कि टोटल प्रेशर बताइए। जैसे कि थ्योरी में हम लोग ने देखा था कि PA PB यानी A और B था, तो फिर हम सॉल्यूट को ये मान ले रहे थे और सॉल्वेंट को B। तो ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, तो 85 ग्राम है तो सॉल्यूट हो गया। तो ये मान लो इसको और सॉल्वेंट इसको मान लो, CH3Cl को, B को सॉल्वेंट मान लो। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो हम लोग पढ़े थे गैसियस लॉ में, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ यानी डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर कैसे लिखते हैं, PT इक्वल्स टू PA प्लस PB, यानी कि P0A XA प्लस P0B XB, यानी कि इसका A मान लेना है हमको इसको और इसको हमको B मान लेना है। तो इसका वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है भाई, CH2Cl2 का 402 और CH3Cl का 540। तो एक से कैसे निकलता है, एक से निकलता है Na बाई Na प्लस Nb और XB Nb बाई Na प्लस Nb। एक कंटेनर है जिसमें CH2Cl2 और CH3Cl दोनों मिक्स है, दोनों क्या है, मिक्स है। पीछे वाला लेक्चर देखेंगे तो समझ में आया होगा। Na यानी कि इसका मोलर वेट कितना हो गया, 12 3 15 और 35.5 50.5, और इसका हो गया 14 और 71 कितना हो गया 85। यानी कि अगर Na निकालो, नंबर ऑफ मोल ऑफ A निकालो, तो गिवन वेट सॉरी A यहाँ पे है, गिवन वेट कितना है 85 और मोलर वेट इसका कितना हो जाएगा भाई, कार्बन का 12 और 2 हाइड्रोजन है तो 2 14 और 71 85 1 मोल आ गया। और Nb क्या हो जाएगा, गिवन वेट कितना है B का 101 और CH3Cl कितना आ जाएगा 12 3 15 और 35.5 50.5 यानी 2। तो एक से कितना हो जाएगा, एक से निकल जाएगा, इस पर एक से हो जाएगा 1/3 और XB हो जाएगा 2/3। तो PT टोटल क्या हो जाएगा, P0A Na देख लिए और Nb देख लिए, P0A हम A तो CH2Cl2 को माने हुए हैं, तो इसके लिए क्या है 402 इंटू क्या आ जाएगा, एक से 1/3 प्लस P0B कितना है 540 है, 540 है P0B इंटू XB कितना है 2/3 बच्चों। और इस दोनों को सॉल्व करके जोड़ दोगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। सॉल्यूट कम अमाउंट वाले को सॉल्यूट, ज़्यादा अमाउंट वाले को सॉल्वेंट मानना है, हमने वही किया और सवाल को क्या कर दिया कि बना दिया। ठीक है, तो इतना आसान है सवाल बनाना, यानी कि टोटल प्रेशर P0A XA P0B XB। चूँकि हम जानते क्या हैं कि ध्यान दो, हम जानते हैं कि XA प्लस XB इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। जैसे हमने लिखा अभी देखो, PT इक्वल्स हमने क्या लिखा P0A XA प्लस P0B XB। सिंस XA प्लस XB इक्वल्स टू क्या 1, तो XB इक्वल्स टू क्या 1 माइनस XA। तो PT इक्वल्स क्या लिख सकते हैं P0A XA प्लस P0B इंटू 1 माइनस XA लिख सकते हैं। एक टर्म मिला दिए P0A XA प्लस P0B माइनस P0B XA। अब क्या करेंगे, PT इक्वल्स XA कॉमन लेंगे, P0A माइनस P0B प्लस P0B। बच्चों ध्यान दीजिए, ये है आपका रिलेशन। XA प्लस XB को बहुत बड़ा बात थोड़ी है, कोई हम बहुत बड़ा चमत्कार थोड़ी कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका ग्राफ। देख लीजिए ग्राफ क्या होता है बच्चों, कि इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ग्राफ क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका देखिएगा। जैसे XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है, इसे मान लेते हैं, यहाँ पे इधर से भी ले लेते हैं। एक कंटेनर रहा होगा,
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, ग्राफ को देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा। x से मान लेते हैं 1, तो x भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि x से प्लस x भी इक्वल्स टू क्या लेना है, 1 लेना है। पहले कंटेनर में x से था, हम x भी डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए, एक बार ऐसा पोजीशन आया कि x भी 1 हो गया और x से क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि एक्स बी का अमाउंट डालते गए अमाउंट डालते गए तो एक्स से नेग्लिजिबल होते चला गया, कम होते चला गया। यानी कि पी ए इक्वल्स बच्चों होता क्या है, पी नॉट ए एक्स से। जब एक्स से 1 है तो पी ए किसके बराबर हो गया, पी नॉट ए के बराबर हो गया। पी ए किसके बराबर हो गया, जब एक्स से 1 है यानी एक्स भी क्या है, 0 है, एक्स भी 0 है तो पी ए किसके बराबर हो गया, पी नॉट ए के बराबर हो गया। और पी बी इक्वल्स टू क्या होता है, पी नॉट बी एक्स बी के। जब एक्स बी 1 है यानी एक्स से क्या है, 0 है, एक्स से क्या है, तो होगा क्या, देखो समझ में नहीं आया। यानी कि ये तुम्हारा हो गया पी ए ओरिजिन है, ये हो गया पी बी। देखो हमने सोचा शॉर्टकट में समझा देते हैं, पी ए ये हो गया पी बी। तो हमने खींचा कैसे, फिर से देखो हमने खींचा कैसे होगा, जैसे पी ए है यहाँ पे पी बी है, तो पी ए यहाँ पे एक्स से क्या है, 1 है, एक्स से क्या है बच्चों, 1 है, तो एक्स से 1 है, यहाँ पे एक्स भी क्या है, यहाँ पे एक्स भी क्या है, 1 है, यहाँ पे एक्स भी 0 है, यहाँ पे एक्स 0 है। समझ आया, पहले एक्स से रहा होगा, धीरे धीरे एक्स भी डालते गए होंगे, यहाँ पे एक्स भी आ गया होगा, ज़्यादा हो गया होगा, एक्स से का अमाउंट कम हो गया होगा, यानी एक्स से क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा। यानी कि एक्स से जब 1 है तो पी ए इक्वल टू पी नॉट, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर का, यहाँ पे पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स से। एक्स से जैसे ही 1 होगा पी ए क्या हो जाएगा, पी नॉट ए हो जाएगा, पी नॉट ए हो जाएगा। यानी कि एक्स से 0, अगर एक्स से 0 हो गया तो यहाँ पे अगर एक्स से 0 हो जाएगा तो पी ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐसे खींच लेंगे। सेम उसी तरह से पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट भी एक्स बी होता है, जैसे ही एक्स बी 1 हुआ पी बी क्या हो जाएगा, पी नॉट भी हो जाएगा, पी बी क्या हो जाएगा, पी नॉट भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, पी बी क्या हो जाएगा बच्चों, पी नॉट भी हो जाएगा। यानी कि अगर एक्स भी 0 है तो पी बी क्या हो गया, 0 हो गया, एक्स भी 0 है तो पी बी क्या हो गया, 0 हो गया। और पी बी इक्वल टू पी नॉट भी कुछ यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक, तो यहाँ से ई चला गया, यानी ई वाला लाइन हो गया पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स से, और ई वाला लाइन हो गया पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका राउल्ट्स लॉ का ग्राफ। तो समझ में आया, थैंक यू बच्चों, दैट्स ऑल।